कोई मेडिसिन नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकते। हार्ट फेलियर होगा ना तो इससे हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं। मसल है वो इतना सा तो है, तो इससे रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ेगा? काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे तो ऐसे चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये कोई दवाइयों से नहीं सही होगा, अब ये सर्जरी से नहीं सही होगा, इसका सिर्फ एक ही। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ध्रुव फिटनेस। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए सीक्रेट के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिगिनर्स का पहला दिन जिम में और अगले दिन ज़्यादातर बिगिनर्स आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्कआउट के बाद उनको होता है पेन, तो वो ये मान लेते हैं यार एक्सरसाइज करना मतलब पेन को सहना, ठीक है, जिससे ज़्यादातर बिगिनर्स क्विट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको वर्कआउट के बाद सोरनेस ही ना हो, सिर्फ बिगिनर्स की बात नहीं है, जो कंसिस्टेंट है एक्सरसाइज में भी, जब उनकी बॉडी पंप होती है तो उनकी बॉडी भी एक्सटर्नल और ज़्यादा वेट उठाने को रजिस्ट करती है। ऐसा क्यों? अब ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, उसके लिए मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। और कमाल की बात ये है कि ये सीक्रेट सबको पता है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा। काफ़ी सारे लोग वर्कआउट से पहले वार्म तो कर लेंगे, ठीक है, पर वर्कआउट के बाद कूल डाउन नहीं करते। बट सीक्रेट तो कूल डाउन में है। जितनी इंटेंसिटी के साथ हम वर्कआउट करते हैं, हम शायद स्ट्रेचिंग उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करते, जिससे हमें ये प्रॉब्लम आती है कि पंप जब होता है मसल तो वो वेट को उठाना बंद कर देता है, वो मसल काम करना ही बंद कर देता है। अब मैं आपको स्ट्रेचिंग के पीछे की साइंस बताता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे आप आगे जाकर स्ट्रेचिंग को अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। अब पहले बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग से होता क्या है। स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आप सस्टेन नहीं कर सकते थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपका पोस्चर खराब होगा, ठीक है, इंजरीज के ज़्यादा चांस आएंगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा है, वो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ना होने से मसल इम्बैलेंस भी होता है, जिससे आप थ्रू आउट द लाइफ अपनी डेली एक्टिविटी करने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। अब फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का तरीका क्या है? इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्ट्रेचिंग से ही इंक्रीज हो सकती है। आपको अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेचिंग को अपनाना होगा, ठीक है। वर्कआउट के बाद जरूर स्ट्रेचिंग करा करो। कूल डाउन सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात और, अगर आप वर्कआउट के बाद सीधा बैठ जाते हो या फिर सीधा आप लेट जाते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि जब आपका वर्कआउट होता है तो आपकी ना हार्ट बीट काफ़ी ऊपर होती है, ठीक है। आप दौड़ रहे हो, आपका सारा ब्लड फ्लो कहाँ जाएगा? पैरों में ही जाएगा ना। जब आप दौड़ना बंद कर देते हो तो वो सारा ब्लड फ्लो कहाँ जाएगा? वापस हार्ट की तरफ जाएगा ना। अगर वो एकदम से हार्ट की तरफ आएगा तो क्या होगा? हार्ट फेलियर होगा ना। तो इससे हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं अगर आप कूल डाउन नहीं करते हो, सीधा लेट जाते हो या सीधा बैठ जाते हो पंखे के नीचे, ठीक है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे लेकर आना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्ट्रेचिंग रेंज ऑफ मोशन बढ़ाती है। ये आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है इससे, और मसल है वो इतना सा तो है, तो इससे रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर बात करते हैं। अब मसल टिश्यू की ना 3 प्रॉपर्टी होती है, एक प्लास्टिसिटी, एक इलास्टिसिटी, एक वेस्को इलास्टिसिटी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलास्टिसिटी। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, जब इसमें ये होता है कि मसल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स को लगाना बंद कर देते हैं। अब जैसे आपने इलास्टिक देखा ही होगा, उसको खींचोगे कहाँ जाएगा? वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही आएगा ना। सेम इसी तरीके से एक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। जैसे आपने बाइसेप लगाना है, ठीक है, आप बाइसेप को प्रिपेयर करने के लिए क्या करोगे? उसके मोशन को लगाओगे ना, ठीक है। जैसे आप खड़े ऐसे करोगे, ठीक है, जिससे आपका बाइसेप प्रिपेयर हो कि भैया प्रिपेयर हो जाओ, आप आज हमारे पे वर्क होने वाला है। और ये हमारे न्यूरोमस्कुलर को भी एक्टिवेट करता है कि अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो आपका मसल है वो आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। जैसे आपने एक स्प्रिंग देखा होगा,
आप उसको खींचते जाओगे खींचते जाओगे खींचते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो खुल जाएगा वो और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम मसल की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पॉइंट के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में आना अवॉइड करता है। ऐसा क्यों? इसका एग्जाम्पल है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। जब हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, जो करते हैं तो हम होल्ड करते हैं एक पोजीशन में आकर। आपका पॉइंट था जिससे मसल वापस आ सकता था, तो आप उस पॉइंट से ऊपर का स्ट्रेच करते हो उसको, ठीक है, जिससे मसल वहाँ पर ही रहता है। अब काफ़ी सारे लोगों को जब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते होते हैं तो उनको लगता है, जब वो दूसरी बार करते तो उनको लगता है कि यार हमारी स्ट्रेचिंग बढ़ गई है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि वो बियॉन्ड द पॉइंट चला गया है। इसी वजह से लोगों को परेशानी भी आएगी। जैसे कोई कंप्यूटराइज्ड इंसान है, उसका काम सिर्फ सारा दिन बैठे रहना है, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है, तो उसका जो बैक मसल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, वो बियॉन्ड द जेल पॉइंट स्ट्रेच हो जाएंगे, जिनसे उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएंगे। जो आपका ट्रंक है वो टाइट हो जाएगा। अब ये वो प्रैक्टिस हर दिन करता है तो उसकी बॉडी ऐसी फॉल्टी सेटिंग कर लेती है कि यार ये ऐसे ही करता है तो हम इसको ऐसे डेवलप कर देते हैं, तो उसका पोस्चर ऐसे हो जाता है। जब वो खड़ा होता है तब भी ऐसा ही होता है, तो उसकी बैक ज़्यादा खींच रही होती है जब वो खड़ा होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये कोई दवाइयों से नहीं सही होगा, अब ये सर्जरी से नहीं सही होगा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। आप देखो, आपका जो ट्रंक मसल है अगर वो टाइट है तो उसको स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। अब जो बैक है उसकी आप स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग, इससे ही आपका पोस्चर सही हो सकता है। अब ये सिर्फ कंप्यूटराइज इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो जिम जाते हैं, ठीक है, वो अपने मसल को रोज़ स्ट्रेच देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है टाइट। तो टाइट किस वजह से होता है कि बॉडी को लगता है यार कि ये रोज़ ऐसे ही करता है, तो इसकी फोल्डिंग सेटिंग भी ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे तो ऐसे चलते हैं, ठीक है, वो टाइट है, मसल टाइट है और कुछ नहीं है, ठीक है। मसल टाइट से पोस्चर ख़राब होता है, पोस्चर ख़राब होने से आपकी हड्डियों पे फ़र्क आता है, हड्डियाँ ख़राब हो गई तो आपका जो थ्रू आउट द डेली एक्टिविटी है वो नहीं होगी। सिर्फ किस वजह से हुई ये प्रॉब्लम? एक गलत प्रैक्टिस के साथ और एक स्ट्रेचिंग को अवॉइड करने के साथ। जिम वालों को भी कूल डाउन सेशन लगाना चाहिए, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं लगाते, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जिम जब ख़त्म हो जाता है, अपना वर्कआउट ख़त्म करके सीधा रूम में चले जाते हैं। वार्म अप लगा लेंगे पर कूल डाउन नहीं लगाएंगे। जितना ज़रूरी आपका वार्म अप है उतना ज़रूरी आपका कूल डाउन है। कूल डाउन लगाते हो तो आपको हार्ट अटैक के रिस्क भी कम रहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आती है वेस्को इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हमारी बॉडी में ना तो मसल प्योर इलास्टिसिटी है ना प्लास्टिसिटी है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन चलते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। सो आज की वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में ना इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेचिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, बॉडी की क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेचिंग को अडॉप्ट करने के लिए। अब स्ट्रेचिंग की क्या क्या टेक्निक होती है उसके मैं नाम बता देता हूँ। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, PNF स्ट्रेचिंग, प्लास्टिक स्ट्रेचिंग एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इस पर हम डिटेल पे बात करेंगे, जिससे आप आगे जाकर कभी भी स्ट्रेचिंग को अवॉइड ना करें, ठीक है। अब अपने इसको लाइफस्टाइल बना के रखें, ठीक है। तो धन्यवाद आप सबका अपना टाइम निकाल कर ये वीडियो देख रहे हैं, जो इससे पता लगता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, आप एक हेल्दी बिहेवियर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट अवॉइड मत करना, कि आपको उससे पता लगेगा स्ट्रेचिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, जो एक प्रोफेशनल यूज़ करता है और जो एथलीट यूज़ करता है, जो कोचेस यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात, ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्री मिलेगी, तो कितनी अच्छी बात है। तो आप मिस मत करना, अगर आप मिस करोगे तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हमने फर्दर डिस्कस किया ही है। तो ठीक है जी, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, और जो चाहते हैं वो करते रहें और अपने गोल की तरफ जाते रहें। और एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, ऊपर, क्योंकि हेल्थ से ऊपर आज के टाइम में कुछ नहीं है, ठीक है। हर एक बंदे को हेल्थ चाहिए, ठीक है, जो कि आज के लाइफस्टाइल में लैक कर रही है, ठीक है। तो सिंपल आप उनको शेयर कर दो, ठीक है, जिनसे उनका भला हो, आपका भला हो और मेरा भी हो। जब से पार, तो चलते हैं जी कल की तरफ। धन्यवाद।